एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो देखिए, सुबह का ही टाइम हो रहा है, बज रहे हैं अभी 9 बजने में है 5 मिनट। काफ़ी काम हो चुका है, सुबह का झाड़ू हो गई, डस्टिंग हो गई, मशीन लगा रखी है, कपड़े वगैरह धो रही हूँ। क्योंकि चादरें वगैरह आप लोगों को पता ही है, दोनों शैतान कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तीसरे चौथे दिन मशीन लगती है और जो कि दोनों तीनों बेड की चादरें चेंज होती हैं। और अभी तो तीनों बहन भाई इस टाइम पे सोए हुए हैं। ऐसी कोई दवा हो, सच बताओ, रात को ये 9 बजे तक सो जाए, नहीं सोते। कितनी भी हम कोशिश कर लें इन दोनों को 9 बजे सुलाने की, क्योंकि एक तो क्या इशू पड़ती है 12-1 बजे तक, और उसके साथ में ये लोग जगते रहेंगे, नहीं सोना है। फिर वही रहता है, चलो कोई नहीं, अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं, आगे आगे स्कूल खुलेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। वैसे भी कोरोना के बहुत सारे केस मिलते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से बढ़ रहा है, क्या हो रहेगा क्या नहीं आगे। कभी तो लॉकडाउन की भी सुनते हैं कि गाजियाबाद में भी जल्दी ही लॉकडाउन लगेगा, अप्रैल के महीने में ही या फिर होली के आसपास ही लगेगा। पता नहीं चल रहा है क्या नहीं, समझिए इस बीमारी से कब पीछा छूटेगा। कौन सा दिन ऐसा आएगा जिस दिन एकदम खुले, कहते नहीं, आसमान में हम बिना मास्क लगाए घूमेंगे। अब कहीं पे भी जाओ तो मुंह बंद करके। वैसे भी गर्मियों में तो दुपट्टे से भी कवर करके जाते थे, लेकिन अब और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को पार्क अभी नहीं लेके जाती हूँ बीच बीच में, लेकिन अब दोबारा से बढ़ने लगे हैं तो कुछ दिनों से बिल्कुल भी बंद कर दिया, दोबारा पार्क में नहीं लेके जा रहे हैं। क्योंकि दोनों की आदत ऐसी, ये गन्नू ना इतना वो नहीं करता। पिंकू की क्या आदत है, कोई भी चीज़ गिरेगी उसे लेना, छेड़ना, हर चीज़ को छूना, मतलब उसका बहुत ज़्यादा शरारती है गन्नू के मुकाबले। तो इसलिए फिर पार्क जाना बिल्कुल बंद कर दिया कि घर में ही रहो और यहीं खेलो। और धीरे धीरे होली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, साफ़ सफाई का भी अब अभियान चालू कर देना है मुझे आज या कल से, क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। वैसे तो सफाई डेली होती है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, कोई त्यौहार आ रहा है भाई, एक्स्ट्रा सफाई वगैरह है कहीं पे कुछ भी, और इस बहाने एकदम कोने कोने की सफाई हो जाएगी तो अभी मैं वो करने वाली, थोड़ा बहुत चेंजिंग करने की सोच रही हूँ घर में। मगर कभी कभी सोचती हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ नहीं आता। दोनों कोई तो मतलब हम ये रहता ना कि कोई भी फ्लावर लगा के या कुछ भी सजा लें या कुछ कर लें, लेकिन नहीं। फिर ये लगता है दोनों अभी 1-2 साल और रुक जाएं, उसके बाद में ही करें, क्योंकि बड़े हो जाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, आज गले में एकदम से जलन होए जा रही है बहुत तेज तेज। और ये मेरे कभी कभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो होती रहेगी 2-4 दिन लगातार, तो वही हो रही है। उधर मशीन लगी है, गीता नाश्ते की तैयारी कर रही है, आलू का पराठा बना रही है। क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में यही रहता है, कुछ ना कुछ पराठा। इशू को तो कुछ नया ही नया लगता रहेगा, पता नहीं है क्या रहेगा नया। तो वो नाश्ते की तैयारी कर रही है, अभी नहा के आऊँगी, फटाफट नहा के लड्डू गोपाल नहवाने हैं, पूजा करनी है, पोछा रह गया लगाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपको कुछ देर के बाद में। तो यहाँ देखिए, कढ़ाई में बेसन डाला हुआ है और गैस कीजिए। ये किचन मेरी नहीं है, किसकी है? गैस किया? हाँ, मुझे पता है, गैस कर लिया होगा, भाभी की ही है किचन। तो यहाँ भाभी बना रही है बेसन के लड्डू। और मैं पहले, पता है, वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी, जो कि वीडियो भाभी को भी देख करके ही पता चलेगा। कढ़ाई में उन्होंने घी डाल दिया था, उसके बाद में डाला है बेसन। थोड़ा सा कम घी लग रहा था तो और घी डाल दिया है उन्होंने। और बेसन इसमें मतलब 3 पाव के आसपास था, 1 किलो में से 250 ग्राम के आसपास बच गया बेसन। और उसके बाद में अंदाज से ही घी डाला है, घी भी लगभग 1 किलो के आसपास घी डल गया था, थोड़ा बहुत ही कम रहा होगा। यहाँ देखिए हमारा बेसन लगभग भुन चुका है। हमें इस तरीके से एकदम से पतला हमें रखना है, घी में ही इसको धीमी धीमी गैस पे भूनना है। हमें गैस तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बेसन जल्द तो जाएगा लेकिन अच्छे से भुनेगा नहीं। धीमी धीमी गैस पे क्या है कि अच्छे से हमारा प्रॉपर जैसा हमें बेसन चाहिए लड्डू के लिए वैसा ही भुन जाएगा। तो यहाँ भाभी को मैंने थोड़ा सा दूर से भी दिखाया है ये। और भाभी पता है क्यों बेसन के लड्डू बना रही हैं? भाभी कर रही हैं तैयारी जाने की, क्योंकि बेटे की हो गई छुट्टी ख़त्म, तो शुभम के लिए बना रही हैं बेसन के लड्डू। और यहाँ इन्होंने ड्राई फ्रूट सबको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, उसके बाद में उसको भी डाल दिया है। और यहाँ गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है। बेसन देख रहे होंगे हमारा लगभग भुन गया है। और इसमें ड्राई फ्रूट गर्म में ही डाल दिए हैं कि थोड़े से ये भी फूल जाएंगे घी में और अच्छे रहेंगे, नहीं तो खाने में ना कचकच सी करते हैं। और इसको छोड़ दिया था 2-3 घंटे के लिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ डाला है इसमें बूरा। देखो ठंडे होने के बाद में भी थोड़ा गाढ़ा हो गया था ना, और उसके बाद डाल दिया है बूरा। यहाँ पे बूरा आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना आप मीठा खाते हो उतना। इसमें बूरा 1 किलो के से थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था, मतलब अपने मीठे के हिसाब से हमने डाला। और यहाँ बना रहे हैं बेसन के लड्डू। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाने के बाद में मैं भी भाभी के साथ बनवाऊँगी। यहाँ भाभी बोल रही थी नहीं मेरा नहीं ले रहा, कढ़ाई का ही ले लो। मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैं कोई बात नहीं। तो यहाँ फटाफट से हम बना लेते हैं लड्डू। और उसके बाद देखिए ये बन के
हो गए हमारे सब लड्डू तैयार। तो आप लोग मत लेना, क्योंकि ये हम सब के लिए नहीं है, ये बेटे के लिए लड्डू हैं जो कि अपनी छुट्टी ख़त्म करके जा रहा है। तो और आप लोगों को लड्डू चाहिएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को भी बनवा के दूँगी। और यहाँ भाभी ने पेड़े भी बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पेड़े और बेसन के लड्डू दोनों ही बन के हो गए हैं रेडी। तो यहाँ देखिए पेड़े बना रही हैं। यहाँ खोवा इन्होंने पहले ही निकाल के रखा था भाभी ने, आई थिंक 2.5 लीटर दूध का शायद निकाला था। उसके बाद में ये है बूरा, बूरे को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद में बनाएंगे पेड़े। पेड़े बनाना तो आप सबको पता है एकदम ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से भाभी पेड़े बना रही है। तो शुभम को 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, पेड़े और बेसन के लड्डू। और आप लोगों को पता ही है जब बच्चे छुट्टी जाते हैं तो माँ को लगता है ये भी बना के दे देती हूँ, वो भी बना के दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पेड़े भी बन के तैयार हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन का बाबू है ये मेरा? मुनी, मुनी नहीं करेगा बुआ को। ये रे आ जाओ, मॉर्निंग करेंगे। बाबू मेरा मॉर्निंग कर देगा, सबको करेगा, सबको मॉर्निंग करेगा, सबको मॉर्निंग करेगा। अरे टिक्का लगा के सारे छोए छोए करके उठानी टिक्का लग गया है। देखिए मॉर्निंग करेगा ना सबको। अच्छा देखो दीदी को, देखो देखना पीछे दीदी को। दीदी तेरे बिस्तर पर सो रही थे ये बेटा, आँख तो बंद हो रही है। मॉर्निंग कैसे होगी? चलो मैं बिस्तर उठा दो बाबू का, कंबल ते लगा के रख दो, चादर ठीक कर देते। बेटा मेरा उठ गया छो के। ये रे मॉर्निंग हो रही है, फिर नाई नाई करेंगे बाबू की। मॉर्निंग करके नाई नहीं करेगा वो, नाई नहीं कराएगी, नहीं तो मम्मी करा देगी बाबू को नाई नाई। गीता करा रही है देख गन्नू को नाई नाई, गीता पिंकू को भी करा देगी, बुआ कराएगी। तो यहाँ लेटी कर ले, मैं चादर के तय लगा दूँ कंबल की, फिर बेटा को नाई नाई करवाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ फ्रूटी लाने। दीदी जा रही फ्रूटी लाने, तू पिएगा? फ्रूटी के नाम कैसे हंसी आ गई है ना? अरे गंदे बंदर, फ्रूटी पिएगा? हाँ फ्रूटी ज्यादा ना पिए करते, फ्रूटी अच्छी नहीं होती। फ्रूटी पिएगा? हाँ। ठीक है पहले नाई नाई करेंगे। ले चलो नीचे, अभी चलेंगे। कल मैं दिला लाई थी, अब बुआ जाएगी दिलाने। बच 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 क्या है ये? पॉप। कैसा पॉप है? केला पॉप ने। बुआ को देगा? बुआ बन पैसे हैं। बुआ अपने आप फिर से जाके नीचे लिया है? हाँ। क्यों पिंकू बुआ के लिए क्यों नहीं लेके आया पॉप? पूरी भूल गया? क्यों बुआ तो नहीं भूलती कुछ भी, जब पिंकू के लिए तो सब चीज़ लेके आती है बुआ। ये लो। पिंकू अपना पॉप बुआ को देगा? बुआ बन पैसे हैं। बुआ फिर से अपने आप बाहर जाके लिया है। छील लिया। डस्टबिन में डाल के आ जाओ, चलो। फिर क्या तेरा बुआ। हाँ ये लो बुआ, बुआ कचरा ले ले, ये लो बुआ। और तू पॉप खाएगा? है रे ये कचरा अपने आप डाल के आ। ना बुआ। बुआ डाल के आएंगे। गीता को दे दे ले, नोटबुक ना बुआ। हिंदी की लेके आओ। गीता डाल के आएगी ना बुआ। बोलूंगी बोल हिंदी। गंदे से। चलो ईसु दीदी क्या कर रही है? क्या कर रही है? तू भी कभी पढ़ लिया क्या? यहाँ देखिए शाम को गीता पूजा कर रही थी और गन्नू पिंकू दोनों पढ़ रहे हैं बुक। यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं बुक पढ़ने में। और पिंकू को इतना गुस्सा आ रहा था कि गन्नू ने क्यों अपने हाथ में ले ली और फेंक दिया है। उधर मैंने मशीन लगा दी थी, थोड़े से कपड़े थे कंबल वगैरह, मैंने कि चलो इन्हें भी धो देते हैं क्योंकि फिर ये रख जाएंगे। अब तो कंबल ओढ़े नहीं जाते क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आप सभी के यहाँ पे भी गर्मियाँ चल रही होंगी क्योंकि वैसे भी मार्च का एंड ही चल रहा है, अब तो 18-19 तारीख हो गई है। और वैसे भी इस बार तो क्या कहते हैं, गर्मियाँ ज़्यादा ही थोड़ा जल्दी आ गई हैं। तो यहाँ मैं फटाफट अपने कपड़े खंगाल लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना।
थोड़ी देर बातें करूँगी आप लोगों से। एक्चुअली एक तो मौसम भी ऐसा चल रहा है और सच बताऊँ तबीयत इतनी ये हो रहा है, सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी लापरवाही हो जाती है। वही मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। लापरवाही तो पता है कई बार क्या होता है कि जैसे बिल्कुल ठीक होगा तब तो मुझे ये लगेगा नहीं 2 तकिया 1 तकिया आराम से लगा के लेट जाऊँगी, लेकिन जब कभी दर्द शुरू हो जाएगा तब भी नहीं तकिया के रहेगा। मतलब कल शाम से ऐसा हो रहा था, कुछ भी नहीं लगा है, अचानक ही पूरा अभी भी ये वाला जो मेरा हाथ है उल्टा वाला, ये अभी भी हल्का हल्का सुन्नपन इसमें है, इतना बुरा हाल है। दवा खाने के बावजूद भी है, मेरा पहले सीधे हाथ में रहता था तो मैंने दवा खाई बिल्कुल ठीक हो गया, ये नहीं हो रहा है। और पता है हाथ में तो पहले उल्ट जब सीधे में शुरू हुआ मेरा सर्वाइकल का सिर्फ हल्का सा यहीं होता था, अब क्या होता है सिर से लेके यहाँ से ये पूरा जो हिस्सा ना ये हाथ का मेरा ये एकदम से दर्द और बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और हाथ मेरा ये धीरे धीरे सुन्न होने लगता है, ये वाला हाल है मेरे। और कुछ भी ऐसा मैंने किया नहीं है, नीचे को गर्दन झुकाने वाला कोई काम नहीं किया है, कोई तकिया वगैरह नहीं लगाई है। अचानक में फिर मेरी सिकाई वाली जो बोतल है जेल वाली उससे सिकाई करती हूँ, थोड़ा आराम लगता है, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह। तो वही हो जाना, कई बार कहते हैं ना कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। और दूसरी बात ये है कि वीडियो में एक टाइटल नहीं समझ में आता मेरी, में क्या डालूं क्या नहीं डालूं, समझ से ही बाहर है। थोड़ा बहुत आप ही सजेशन कर दीजिए, क्योंकि जो टाइटल सोचती हूँ तो उसमें किस्मत ख़राब हो जाती है कि वो टाइटल नहीं चलता, और जो नहीं सोच के कभी ऐसे ही डाल देती हूँ वो कभी कभी थोड़ा बहुत आप लोगों को पसंद आ जाता है। तो ये वाली बात है। तो चलिए जैसी भी लगा है वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाभी ने बेसन के लड्डू वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर किए। बेसन के लड्डू की रेसिपी मैंने पहली बार शेयर की है, क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ बेसन के लड्डू, लेकिन भाभी हमेशा 5-6 महीने में जब भी बेटा छुट्टी आता है तब ज़रूर बना के उसको देती हैं, क्योंकि उसको पसंद हैं बेसन के लड्डू, इसलिए। तो चलिए कल मिलूँगी आपको और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से लापरवाही हो जाती है। अगर आपको किसी को सर्वाइकल है तो तकिया वगैरह ना लगाएं, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत पेन होता है। उस टाइम पर तो ये लगे हाय भगवान कभी तकिया नहीं लगाऊंगे, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं फिर हम अपने उसी रूटीन पे आ जाते हैं। ये हमारी खासकर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम है। ये देखो मेरी ये उंगलियां ना ये वाली हैं जो, ये अभी भी ऐसा हो रहा है जैसे यहाँ से हाथ ऐसे सुन सुन सा हो महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि इतना पेन हुआ है ना बहुत ज़्यादा। तो चलिए कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।